सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं माता स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानोप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसआरएम यूनिवर्सिटी में बीटेक में कितना फी लगता है। आपको पहले बता दूं कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपस हैं। चेन्नई में इसका 3 कैंपस, जिसमें कठानकोलथुर जो है इसका मेन कैंपस है और रामापुरम का कैंपस इसका सबसे ग्रोइंग कैंपस है। इसके अलावा इसका आंध्र प्रदेश में भी कैंपस है, दिल्ली एनसीआर में भी कैंपस है, हरियाणा में भी कैंपस है और इसका सिक्किम में भी कैंपस है। लेकिन यहाँ पे जो मैं फीस के बारे में बात करने वाला हूँ वो कठानकोलथुर का फ़ी के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि सिर्फ एजुकेशन फ़ी में ट्यूशन फ़ी अलग है, बाकी सारे फीस सभी कैंपसेस के सेम है। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी का। ये सभी कैंपस के लिए एक ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आपका जो फ़ी है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 10,000 रुपये का लगेगा, और अगर आपका जो फ़ी है वो 1 लाख से नीचे है तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आपको 5,000 रुपये का देना होगा, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल है और जो नॉन रिफंडेबल दोनों ही। यानी कि आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस में इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और आप अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो इसको आप रिफंड भी नहीं क्लेम कर सकते। एग्जामिनेशन फ़ी में जब मैंने बात करा तो मुझे ये बताया गया कि ऐसा है, एग्जामिनेशन फ़ी जो है सब्जेक्ट वाइज लगता है कि आप कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं एक खास सेमेस्टर में। मैंने ये भी जानने की कोशिश करा कि पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट कितना चार्जेस लगता है, पर वो बताए थे तो ये अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि एग्ज़ाम के लिए कितना फ़ी लगता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सब्जेक्ट वाइज फ़ी लगता है। मान लें कि अगर आपका 2 में री रह रहा है, बैकलॉग है आपका, और अगले आप कुछ सेमेस्टर में 6 का एग्ज़ाम देना है तो आपको 8 पेपर हो गए टोटल, तो आपको 8 का जो है वो फ़ी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फ़ी में आता है, एक जो है इसका जो रामापुरम कैंपस का है, इसमें जो है आपको बुक के नाम पे 15,000 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा और करियर डेवलपमेंट के नाम पे 20,000 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ रामापुरम कैंपस में, बाकी जगह एप्लीकेबल नहीं है। और अब बात करते हैं कि मेन जो आपका फ़ी है ट्यूशन फ़ी वो क्या कुछ लगता है। तो क्या है कि हर एक स्पेशलाइजेशन का, जो हर एक ब्रांच का बीटेक में 2.5 लाख रुपये एनुअल फ़ी जाता है एसआरएम में। लेकिन अभी क्या है कि कुछ एक ऐसे स्पेशलाइजेशन या ब्रांच है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है। 2 ऐसे ब्रांच है, पहला जो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी का है, इसमें आपको 3.5 लाख रुपए का एनुअल फ़ी देना पड़ेगा, और दूसरा जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको 3.5 लाख रुपए का फ़ी देना पड़ेगा एनुअल। बाकी जितने भी ब्रांचेज हैं बीटेक में सब में आपको जो है 2.5 लाख रुपये एनुअल फ़ी देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और सिस्टम यह है कि यहाँ पे क्या है कि एसआरएम का जो अपना खुद का एग्ज़ाम होता है एसआरएम JEE का, उसके मेरिट में अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपका जो है जो एजुकेशन जो ट्यूशन फ़ी है उसमें आपको छूट मिल जाती है कुछ। लेकिन क्या है कि खास करके आपको इस कंप्यूटर साइंस और आईटी में तभी जा कर के आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं तो संभवतः आप वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तभी मिल पाएगा जब आप एसआरएम का खुद का एसआरएम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे करके जा रहे होते हैं, तो ही ये एप्लीकेबल होता है। और अब बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ चार्जेस लगते हैं। मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग बताने वाला हूँ, और ये सब के सब KTR कैंपस का बताने वाला हूँ, जो कि एसआरएम यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। फिर भी मैंने मेन कैंपस का ही आपको बताया। तो बात करते हैं हॉस्टल के लिए बॉयज़ के बारे में पहले बात करते हैं। तो AC विद अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग का अगर आप लेते हैं ऑक्यूपेशन, तो आपका जो हॉस्टल फ़ी है वो 1,70,000 रुपये का जाएगा। मेस फी जो है वो 58,000 रुपये जाएगा, यानी कि टोटल आपका 2,28,000 रुपये का फ़ी जाएगा। और ये फी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021-22 का बता रहा हूँ। और अगला जो AC विद अगर आप अटैच्ड बाथरूम लेते हैं 3 शेयरिंग में, तो आपको 1,60,000 रुपये का हॉस्टल फ़ी लगेगा, 58,000 मेस का लगेगा, यानी कि आपको 2,18,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। वहीं पे नन AC विद अटैच्ड वाशरूम और 2 शेयरिंग अगर आप लेते हैं तो 75,000 रुपये आपका हॉस्टल का खर्चा आएगा, और मेस फी जो है वो सबके में 58,000 रुपये ही लगते हैं, यानी कि टोटल आपका 1,33,000 रुपये होगा। नन AC में अगर आप 3 शेयरिंग का लेते हैं विद अटैच्ड वाशरूम तो आपको 65,000 रुपये का फ़ी लगेगा हॉस्टल चार्ज का, और 58,000 रुपये का आपका मेस फी का लगेगा, यानी कि 1,23,000 आपका हॉस्टल का खर्चा आएगा। नन AC में अगर आप लेते हैं विद कॉमन वॉशरूम और 3 या 4 ऑक्यूपेशन वाले अगर आप लेते हैं तो आपको 44,500 रुपये आपका जो हॉस्टल चार्ज लगेगा, और आपका जो मेस फूड का फ़ी है वो आपको 58,000 रुपये लगेगा, यानी 1,02,500 रुपये का आपका खर्चा आएगा।
और अगर मैं बात करूं कि नॉन एसी की, अगर मैं बात करूं विद कॉमन वॉशरूम और 6 शेयरिंग्स होते हैं, तो इसमें आपको 34,500 रुपये का हॉस्टल चार्ज आएगा और 58,000 रुपये का आपका मेस फूड आएगा, यानी कि आपका 92,500 रुपये का आपका टोटल खर्चा आएगा। और एक और बात की लॉन्ड्री फी जो है वो 6,000 रुपये लगेगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप ये लेते हैं तो लगेगा, अगर आप नहीं लेते हैं तो ये नहीं लगेगा। और अब आगे बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या कुछ लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, तो एसी विद अटैच्ड वॉशरूम और 2 शेयरिंग की अगर मैं बात करूं, तो हॉस्टल फी 1,80,000 रुपये का आएगा। यहाँ भी आपका मेस फी जो है वो 58,000 रुपये का ही है, यानी कि टोटल जो है 2,38,000 रुपये का खर्चा आएगा। वहीं पे एसी विद अगर आप अटैच्ड वॉशरूम और 2 या 3 शेयरिंग का लेते हैं, तो अगर आपको हॉस्टल फी की बात करो तो 1,55,000 रुपये का हॉस्टल फी आएगा और मेस फी आपका 58,000 रुपये का ही आएगा, यानी कि 2,13,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। नॉन एसी लेते हैं 2 शेयरिंग में विद अटैच्ड वॉशरूम, तो आपका जो है 85,000 रुपये का हॉस्टल फी आएगा और 58,000 रुपये मेस फूड का आएगा, यानी कि 1,43,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। नॉन एसी अगर आप 3 शेयरिंग में लेते हैं विद अटैच्ड वॉशरूम, तो आपको 56,500 रुपये का हॉस्टल का खर्चा आएगा और मेस फी जो है आपका 58,000 रुपये ही आएगा। मेस फी हर जगह सेम ही है, चाहे बॉयज़ हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो। तो आपका खर्चा है 1,14,500 रुपये का आएगा। वहीं पर अगर आप नॉन एसी विद कॉमन वॉशरूम 6 शेयरिंग का लेते हैं, तो 44,500 रुपये का आपका जो है हॉस्टल का चार्ज आएगा और 58,000 रुपये मेस का चार्ज आएगा, यानी कि 1,02,500 रुपये का आपका खर्चा आएगा। और वहीं पे जो लॉन्ड्री के चार्जेज है वो 7,000 रुपये लगते हैं गर्ल्स के, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते लेना तो आप ना लें। और बस चार्जेस की मैं बात करूँ तो बस का क्या है कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस की सर्विस अवेलेबल है, लेकिन वो लिमिटेड जगह से है चेन्नई में, लेकिन उसका जो मैक्स फी है वो 50,000 रुपये तक का है। उसका आप वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ये जो फी है हमेशा बदलता रहता है और हो सकता है कि अभी कोरोना के टाइम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसकी आप फैसिलिटी ले भी नहीं पाए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप वैसे भी नहीं ले पाएंगे। लोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉलेज जो है बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके साथ इनका टाई अप है, एडमिशन के टाइम ही उन बैंकों को बुलाया जाता है, आपको वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका लोन सेंक्शन तभी के तभी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे आती नहीं है। स्कॉलरशिप का ये है कि अगर आप एसआरएम का अपना जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम है उसको देकर के आते हैं तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बनते हैं, अदरवाइज आपके स्कॉलरशिप के भी चांसेस नहीं बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि कोई हेड छूट गया या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप किसी और कॉलेज की फ़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।